इडियट, डेंजर जोन में सिगरेट पीने से मना किया था ना? दे। कौन है ये? वही सर, सुसाइड किलर। ओह, सुसाइड किलर। क्यों मुझे चूहे की तरह डिस्टर्ब कर रहे हो? Hey Rudra, I lost my life. I lost Ananya because of you. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। Hey! मेरे लुक्स की वजह से मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। मैं एक सोल्जर हूँ। I am a soldier, man. David, get up. देखो सुसाइड किलर, तुम्हें मेरी कीमत का पता नहीं है, इसीलिए तुम्हारे ब्रेन में एंगर और रिवेंज के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। माइंड कंट्रोल इज ए जीनियस थॉट। सिर्फ ब्रिलियंट लोगों के पास ही ऐसी सोच होती है। माइंड कंट्रोल मेरा ड्रीम और मेरा आविष्कार। देखो, सबकी जिंदगी तुम्हारा ड्रीम है ना? आविष्कार ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। तुम जैसे डॉक्टर्स को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मार कर उनके ब्रेन को निकालते हो और उस पर रिसर्च करके दुनिया खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या तुम इसे ही इन्वेंशन बोलते हो? इस बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, मुझे ब्रेन केमिकल्स को कंबाइन करना है और फिर इस लड़की के दिमाग को म्यूटेट करना है। इस लड़की के दिमाग को। मैं यहाँ 180 दिनों से बिना बाहर गए हुए काम कर रहा हूँ और पूरी तरह फोकस्ड हूँ सिर्फ एक जबरदस्त फॉर्मूला निकालने के लिए। माइंड कंट्रोल तुम्हारी बेवकूफी और लालच है। अपनी नफरत को मानव जाति पर निकालना चाहते हो। अगर इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना ही नफरत है तो जरा बताओ, जब एक छोटा बच्चा रात के वक्त रोते रोते अपनी माँ को जगा देता है तो क्या उस बच्चे की माँ के लिए नफरत समझी जाएगी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? Now believe in Rudra as a god of science. You are not a scientist. You are a devil. Yes, I am a devil. I am evil. Spark can create, Spark can control. I am Spark. Rudra. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू अब बच नहीं सकता। चल देखते हैं। आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। चल देखते हैं।
अब तू मरने वाला है। ए, मैं तेरी सारी ट्रिक्स के बारे में जानता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने सारी गैस वॉल्स बंद कर दी थी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब कोई फायदा नहीं, भले ही तू मुझे मार डाले। उस तरफ देख, वो तुझे जरूर मार डालेगी, भले ही ये मैं ना कर सकूं। अगर हिम्मत हो तो बचने की कोशिश कर लेना। इधर आ, मेक श्योर यू बर्न माई ब्रेन, नहीं तो मैं फिर वापस आऊंगा। एक बार फॉर्मूला इंजेक्ट हो जाए तो बचने का केवल एक ही तरीका है। मेरा मानना है कि एक बार जब उन्हें ये विश्वास हो जाए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है तो उनका दिमाग हेलुसिनेशन से बाहर आ जाएगा। लेखा, लेखा, लेखा। लेखा के साथ उसने मुझे भी किडनैप कर लिया था। थैंक यू। माँ, आर्या कहाँ है? इधर आओ माँ। बेटा, लेखा कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर। हार्ट बीट अब स्टेबल हो चुकी है, बट शी इज अनकॉन्शियस। एक बार होश आ जाए, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आर्या, डोंट आस्क मी एनीथिंग। लेखा आज से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमेशा बताती थी कि सपने में उसे कोई बचाने आता है। हर एक सपने का वो मुझे मतलब बताती थी, लेकिन आज तुमने उसका सपना सच कर दिया बेटा। दादी माँ, कल तक मैं उसका सपना था, लेकिन वो मेरे लिए प्रेजेंट है और मेरा फ्यूचर भी। हमारे देश की एक प्राउड वुमेन, द ग्रेट न्यूरो साइकाइट्रिस्ट, न्यूरो हॉस्पिटल की चीफ डॉक्टर इंदिरा नोबेल प्राइज रिसीव करने स्वीडन जा रही है। ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। आर्या, जय। मैं आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे आर्या, लेखा सेफ तो है ना? अब लेखा सेफ है। अच्छा हुआ, अब जाकर मुझे शांति मिली। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ और भी है जो मुझे पूरा करना है। उसके बाद ही मिलेगी हमें शांति। क्या कह रहा है? अरे आर्या, I hope this prize brings more visibility to our work, the field of neuropsychiatry, and hopefully more funds too. And thank you very much for your wishes. Thank you. एक्सक्यूज मी मैम, आर्य नाम का कोई एक लड़का आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कह रहा है अगर आप मिलेंगे नहीं तो आपकी जान खतरे में है। Excuse me? नमस्ते मैडम। Namaste. Hello Arya. Renu said something very important. बैठ जाओ। उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। ये तुम्हारी वजह से ही हो पाया आर्या, नहीं तो मैं भी भला कभी इस फील्ड में। छोड़ो, इतने अच्छे मौके पर बैड थिंकिंग का फायदा ही क्या। ठीक है, लेखा सेफ है ना? लेखा सेफ है मैडम, लेकिन लेखा की तरह कई और बेकसूर लोग हैं, लेकिन मैं उनकी जिंदगी नहीं बचा सका। वेरी सैड। एनीवे, रुद्रा के मरने के बाद इतना तो है कि ऐसी सिचुएशन फिर से कभी नहीं आएगी। रुद्रा तो शतरंज का एकमात्र मोहरा पर है, लेकिन ग्रैंड मास्टर अभी भी जिंदा है मैडम। मतलब कौन है ग्रैंड मास्टर? एक्सक्यूज मी, गिव अस 5 मिनट, उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। सॉरी।
आप क्या बोल रहे थे? कौन है ग्रैंड मास्टर? मुझे ये बात तब समझ में आई जब रुद्रा ने मुझसे बोला कि वो 180 दिनों से लैब में ही है और वो बस अपने सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करता रहता है। जब मैंने गहराई से सोचा तब मुझे पता चला कि इस चैन में अभी भी एक कड़ी गायब थी। हाँ? सर, मुझे डॉक्टर इंदिरा के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। वेटिंग। जब आप पहली बार रुद्रा से मिली तब आपको पता चला कि आपकी और रुद्रा की सोच बिल्कुल एक जैसी है। हम खुद पर ही अटैक करते हैं थ्रू हेलुसिनेशन। आपने रुद्रा को यूज करने का डिसाइड कर लिया था। दिसंबर 2016 रुद्रा ने पूरी दुनिया को विश्वास दिला दिया कि वो लैब अटैक में मर चुका है, लेकिन आपने उसे बचाया था। डेविड, यस मैम। रुद्रा को टर्मिनेट करने के लिए सोल्जर्स आर कमिंग। बी प्रिपेयर्ड। ओके मैम, ओके। वेलकम रुद्रा। तुम्हें जो रिसर्च करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें जितने भी सब्जेक्ट चाहिए मैं बंदोबस्त करूंगी। स्पार्क फॉर्मूला को क्रैक करने के लिए तुम्हें कंसंट्रेट करना होगा। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए तुम डेड हो, इसीलिए नो वन विल डिस्टर्ब यू। यस, थैंक यू मैडम। जनवरी 2017 में आपने दिल्ली में न्यूरो हॉस्पिटल की फर्स्ट ब्रांच ओपन की थी। एक महीने के अंदर ही दिल्ली में सुसाइड किलिंग स्टार्ट हो गई थी। जनवरी 2018 में आपकी दूसरी ब्रांच कोलकाता में स्टार्ट हो गई थी। तो दिल्ली में सुसाइड किलिंग के केस बंद होकर कोलकाता में स्टार्ट हो गए थे। 2019 मुंबई, 2020 बैंगलोर, 2021 वाइजाग और 2022 हैदराबाद। आप उन सभी शहरों में थी जहां जहां आपने न्यूरो हॉस्पिटल की ब्रांचेस ओपन की थी। सभी विक्टिम्स में से 368 लोग उन्हीं न्यूरो हॉस्पिटल के पेशेंट थे या न्यूरो हॉस्पिटल स्पॉन्सर्ड मेडिकल कैंप के पेशेंट थे। मैडम, यहाँ तक कि स्मार्टेस्ट क्रिमिनल भी अपने पीछे कुछ क्लू छोड़ जाते हैं। आपके घर के सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, बिलोंग्स टू द GHMC। इस फोटो को देखिए मैडम। डेविड, वो एक्ट्रेस आराधना की मौत के 2 दिन पहले आपके घर आया था और न्यूरो हॉस्पिटल की फाइल के साथ बाहर निकला था। ध्यान से देखने पर उस फाइल का नंबर नजर आ रहा था, पेशेंट फाइल नंबर 00238। इस फोटो को देखो, इस फोटो में भी डेविड ही है। सेम, हर्षिता की मौत के 2 दिन पहले वो आपके घर आया था, फिर से न्यूरो हॉस्पिटल की फाइल लेकर बाहर निकला। नॉट जस्ट आराधना मैडम, every single patient, every single person, every single one of those 368 subjects. You are the one who shortlisted them. You are the one who gave the files to David. And you are the one who helped Rudra madam. यहाँ देखो, तुमने जो बोला था ये सब्जेक्ट 369 है। इस सब्जेक्ट के साथ ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ, वेट एंड सी। लेखा के साथ उसने मुझे भी किडनैप कर लिया था। Hands to Madam Rudra is the body and you are the brain. Hands to Madam Rudra is the pawn and you are the Grand Master. Punishment for the guilty is inevitable, madam. 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो मेरे फादर उसमें शहीद हो गए थे। उस समय मैं 2 साल की थी। मैं बड़ी होते वक्त अपने फादर के लिए नहीं रोई क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मैं भी अपने देश को बचाने के लिए अपने साइंटिफिक ब्रेन से सोचती थी। डॉक्टर बनने के बाद मुझे स्टीव गॉटलिब के बारे में पता चला। MK अल्ट्रा, व्हाट अ ग्रेट इन्वेंशन। मैं MK अल्ट्रा के जरिए मैं अपने देश के लिए एक पावरफुल आर्मी तैयार करना चाहती थी। I don't think there was anything wrong with that. Of course, things happen. Collateral damage को लेकर मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब कोई कुछ बड़ा करना चाहता है तो ये छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही हैं। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 368 लोगों की जान को आप कोलेटरल डैमेज समझती हो? आर्या, तुम मुझे देशद्रोही मत समझो। ये सब मैंने हमारे देश के लिए ही किया है। देशभक्ति के साथ देखो। देखो, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ा। Because everything has a price. मुझे अपना प्राइस बताओ। बताओ तुम्हें कितना प्राइस चाहिए? मैं जो मांगूंगा वो दे पाओगी? हाँ? अनन्या, क्या आप मुझे अनन्या लौटा पाओगी? मैं जानता हूं कि आपका असली चेहरा दुनिया को दिखाना बहुत मुश्किल है। अब आप क्या फैसला लेती हैं, ये सब मैं आप पर छोड़ता हूं।
आर्या जयदेव ने ये साबित कर दिया है कि 2016 से हमारे देश के अलग अलग स्टेट में होने वाले सुसाइड के मामलों के पीछे डॉक्टर इंदिरा का हाथ था। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। गुड। मैं बचपन से ही ये जगह देखती आ रही हूँ। हम लोग हनीमून पर यहाँ चलें क्या? हाँ, लेकिन तुम अचानक हनीमून के बारे में क्यों बात करने लगी? अनन्या, तुम्हारी मौत के पीछे जिनका भी हाथ था, मैंने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा और आज तुम्हारी इच्छा इस तरह पूरी कर रहा हूँ। सॉरी। रेस्ट इन पीस अनन्या। कितने बेवकूफ हो तुम। तुम्हें क्या लगा मैं मर गई? तुम्हें और कितनी बार ढूंढना पड़ेगा बताओ मुझे। कहते हैं कि अगर कोई संकल्प ले तो सपने भी सच हो जाते हैं। यही हमारी जिंदगी में होने वाला स्पार्क है।